आखिर क्या हुआ ऐसा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देखिए जदयू खत्म हो जाएगा। और सिर्फ एंट्री हुई है, निशांत कुमार मंत्री बन गए हैं और मंत्री भी ऐसा वैसा नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। क्या वाकई निशांत नहीं चाहते थे राजनीति में आना? नीतीश कुमार जो हर मत से तेजस्वी यादव को घेर रहे थे, लालू प्रसाद यादव को घेर रहे थे, राबड़ी देवी को घेर रहे थे, लेकिन वही नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब राजनीति में आ गए हैं। लंबे समय से प्लानिंग हो रही थी, जदयू के अंदर जो है पार्टी को बचाना है, बेटे निशांत को राजनीति में लाना। हालांकि नहीं चाहते हुए भी परिवारवाद से घिर गए। वो समाजवादी नेता जो जिंदगी के हर उस मुकाम को उन्होंने छुआ। ऐसा भी है जब देश के प्रधानमंत्री बनने की बात लोग कह रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी और सम्राट कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो अब राज्यसभा सांसद हैं, बिहार में लगभग 2 दशक तक सत्ता के शीर्ष पर रहे, यानी मुख्यमंत्री रहे। कहा जाता था कि वोट आप किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और कई आरोप भी इस बिना पर नीतीश कुमार के ऊपर लगे। तेजस्वी के साथ भी आकर के 2 बार नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, तो बीजेपी के साथ फिर वो कंटिन्यू करते चले गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि देखिए, वो नीतीश कुमार जो बिहार की सियासत ही नहीं, देश की सियासत में एक बड़ी पहचान के रूप में उभरे और 1974 से लेकर यानी जयप्रकाश नारायण जेपी के आंदोलन से सक्रिय राजनीति में आने वाले नीतीश कुमार 2026 आते आते फंस गए, घिर गए हैं। और सवाल इन्हीं को लेकर के है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्या ऐसा होता है क्या? किसी भी राजनीति में अब तक का एक रिकॉर्ड है। विश्व की राजनीति अगर देख लें तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे करके राज्यसभा सदस्य बन जाए। लेकिन ऐसा हुआ है और वो बिहार में हुआ है, आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल इन्हीं को लेकर के है कि आखिर नीतीश कुमार घिर क्यों गए हैं, फंस क्यों गए हैं, आरोप क्यों लग रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है? कई लोगों ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार को लेकर के कुछ केस हैं, कुछ मामले हैं जिसको लेकर के बीजेपी डरा रही है। अलग अलग लोग और अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देखिए जदयू खत्म हो जाएगा। और हालांकि उससे पहले से ही लगभग जो है लंबे समय से तेजस्वी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है बीजेपी निगल जाएगी, अधिकारी चला रहे हैं। हालांकि उस वक्त जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी थे तो ये बात कह रहे थे और पर्दे के पीछे बीजेपी खेल कर रही है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो फिर ये आरोप और बढ़ने लगे। लेकिन अब जब निशांत कुमार की एंट्री हो गई, और न सिर्फ एंट्री हुई है, निशांत कुमार मंत्री बन गए हैं और मंत्री भी ऐसा वैसा नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। वही निशांत कुमार जिसको लेकर के वापो हो रही थी, चर्चा चल रही थी और लोग कह रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी। जदयू के अंदर भी जो है कई नेता कह रहे थे कि नहीं, निशांत कुमार को आना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि नहीं अभी कुछ और करे। लेकिन अमूमन निशांत को लेकर के जदयू में एकजुटता थी और लोग चाह रहे थे कि निशांत आए राजनीति में, जदयू के नेता और कार्यकर्ता, नीतीश कुमार के जानने और मानने वाले। लेकिन कहा जा रहा था कि नहीं, निशांत मान नहीं रहे। जदयू के नेता ही कह रहे थे कि निशांत मान नहीं रहे, उन्हें मनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। खुद नीतीश कुमार भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं चाह रहे कि उनके बेटे राजनीति में आए। परिवारवाद का आरोप लगेगा, समाजवादी नेता रहे हैं, इस तरह के जो है अलग अलग फलाना ढिमाका, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार फिर घिर गए?
नीतीश कुमार विवादों में उलझ गए और निशांत कुमार देखिए स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो इसकी पटकथा कैसे लिखी गई, क्या कुछ हुआ, क्या वाकई निशांत नहीं चाहते थे राजनीति में आना? फिर निशांत जब राजनीति में आते हैं तो फिर कहा गया कि नहीं, अब वो जो है सो पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। निशांत गए भी पश्चिम चंपारण, उन्होंने कहा भी कि भाई अब जो है सो पापा की तरह। गांधी भी देखिए जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी यात्रा जो है पश्चिम चंपारण से शुरुआत की। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि मेरे पापा जब भी यात्रा कर रहे थे बिहार की तो वो पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि देखिए बिहार की सियासत और बिहार की राजनीति में ऐसे तो कई हैं, दर्जनों नहीं, दर्जनों से ज्यादा कई मतलब वो हैं, और इतने आंकड़े हैं कि वो गिनाने की और भुनाने की जरूरत नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात क्योंकि निशांत की हो रही है और सवाल नीतीश कुमार को लेकर के हो रही थी कि वो नीतीश कुमार जो हर मंच से तेजस्वी यादव को घेर रहे थे, लालू प्रसाद यादव को घेर रहे थे, राबड़ी देवी को घेर रहे थे, लेकिन वही नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब राजनीति में आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। सवाल इन्हीं को लेकर के हो रहा है। लोग सवाल इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और सवाल है कि वो समाजवादी नेता की छवि अब नीतीश कुमार की कहां चली गई। जो नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक देखिए 1974 में वो जेपी के आंदोलन में तो आए ही, और 1977 में पहली बार वो चुनाव लड़े हरनौत से। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं नीतीश कुमार। फिर 1980 में जो है दूसरी बार हरनौत से चुनाव लड़े, वहां भी हार गए। लेकिन 1985 में जब नीतीश ने हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वहां पर उनकी जीत होती है। और फिर 89 में लोकसभा भी पहुंचते हैं। फिर 90 में जो है मंत्री बन जाते हैं केंद्र सरकार में। 91 में फिर दूसरी बार लोकसभा पहुंचते हैं। 94 में फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना लेते हैं। 96 में फिर तीसरी बार लोकसभा संसद बनते हैं। 98 में चौथी बार फिर लोकसभा पहुंचते हैं। यानी इस तरह से उनकी जर्नी जो है चलती रही। 5वीं बार फिर लोकसभा सांसद बने, फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए 2000 में। हालांकि फिर बहुमत साबित नहीं कर पाए 10 मार्च 2000 को, तो फिर इस्तीफा दिया और फिर जो है केंद्र में रेल मंत्री बन गए, फिर कृषि मंत्री बने। ये जर्नी लगातार चलती रही। फिर 2005 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार ये जर्नी बिहार की उनकी चलती। हालांकि बीच में जो है एक बार जीतन राम मांझी आए थे, लेकिन ये कारभार लगातार चलता रहा। 2014 में जदयू की हार भी हुई थी जब उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, और फिर जीतन राम मांझी आए थे। तो ये लगातार जो है चीज़ें चलती रही। राजद में गए, फिर राजद से आए, फिर राजद में गए और फिर बीजेपी में आए। तो ये क्रम चलता रहा। लेकिन कई रिकॉर्ड भी बनाए। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री में भी बने शपथ लेते हुए। तो अलग अलग रिकॉर्ड जो है नीतीश कुमार के बनते चले गए। मार्च अप्रैल के महीने में 2026 में देखिए विधान परिषद से इस्तीफा दे करके राज्यसभा चले गए। तो ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन लोगों का कहना था कि देखिए नीतीश बिहार की राजनीति के वो चेहरा है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है परिवारवाद का। कई पत्रकारों ने कहा कि देखिए हमने बात की कि भाई आपके भाई हैं, उन्हें एमएलसी बना दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार के लिए राजनीति नहीं होती है। और खुद नीतीश कुमार हर मंच से ये बात दोहराते रहे और लालू राबड़ी परिवार को घेरने की कोशिश करते रहे कि भाई ये लोग परिवार के लिए कुछ नहीं किया है, यानी परिवार के लोगों को बढ़ावा देते रहे। लेकिन कौन सी ऐसी बात हो गई कि नीतीश कुमार घिर गए, या कहिए कि अपने ही जाल में हमें जो है फंस गए हैं। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को समझते हैं, बिहार की सत्ता और सियासत को समझते हैं, बिहार के लोगों को समझते हैं। तभी तो 2 दशक तक बिहार में मुख्यमंत्री रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि देखिए ये लंबे समय से प्लानिंग हो रही थी। जदयू के अंदर जो है पार्टी को बचाना है, बेटे निशांत को राजनीति में लाना। हालांकि इसको लेकर के कोई ठोस बातें नहीं है, लेकिन अलग अलग चीज़ों को लेकर के लोग अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हुए भी परिवारवाद से घिर गए। वो समाजवादी नेता जो जिंदगी के हर उस मुकाम को उन्होंने छुआ, बिहार की राजनीति में शीर्ष नेतृत्व पर रहे। एक समय ऐसा भी आया जब
देश के प्रधानमंत्री बनने की बात लोग कह रहे थे, लेकिन वो नीतीश कुमार अंततः पुत्रमोह में आ गए या क्या कुछ हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है सो इस पर चर्चा हो रही है, लोग अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता होते होते परिवारवाद के प्रणेता तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो आरोप तो नीतीश कुमार पर लगेंगे और लगातार लोग इस पर अपनी बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार अब इस पूरे मामले पर घिर गए हैं। जवाब देना, स्पष्टीकरण देना तमाम जदयू के नेताओं का काम है, इस पर क्या कुछ करेंगे। लेकिन जो उस विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की आखिर कौन सी मजबूरी रही है, क्या ऐसी बात रही है कि नीतीश कुमार अपने विचार से पलट गए, अपने सिद्धांत से पलट गए। वो नीतीश कुमार जो सिद्धांत के लिए जाने जाते रहे, अपने विचारों के लिए जाते रहे, लेकिन राजनीति और जीवन के उस मोड़ पर आते आते जहाँ पर बहुत लालसा नहीं रह जाती है, लेकिन वो नीतीश कुमार अपने ही बनाए जाल में, अपने ही सिद्धांत, अपने ही विचार, उन तमाम चीज़ों के साथ उलझते चले गए और निशांत के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो हट गई और अब एक बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर लग रहा है परिवारवाद का। इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय जरूर रखिए कि आप नीतीश कुमार के इस राजनीतिक रूप को किस नज़रिए से देखते थे, आप नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री